हाय वेलकम टू द यूट्यूब चैनल साई एड्यू फार्मा। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ड्रग प्लाज्मा लेवल्स आफ्टर वेरियस डोसिंग रेजिमेंट्स इन द केस ऑफ कन्वेंशनल एंड कंट्रोल रिलीज डोसेज फॉर्म्स। सो बेसिकली इसमें जो ग्राफ होता है प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन और टाइम का, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं वो देखते हैं, में जाते हैं। तो इस तरीके का ग्राफ बनता है बिटवीन प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन एंड टाइम। तो इनिशियली क्या होता है, यहाँ अगर हम देखें जब हम ड्रग को लेते हैं तो थोड़ा सा एक लैग टाइम होता है, और जब वाकई में एक्शन शुरू होता है तो उस समय को बोलते हैं ऑनसेट टाइम। फिर जो ड्यूरेशन है वो हो जाता है ऑनसेट ऑफ एक्शन। फिर आप ये देखेंगे कि धीरे धीरे ये एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो रहा है और एक मैक्सिमम लेवल पहुंचता है। तो ये जो इंक्रीज हो रहा है इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन फेज। और ये जो मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन है जहाँ की एब्जॉर्प्शन रेट और एलिमिनेशन रेट इक्वल होता है, उसी को बोला जाता है पीक प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन या सी मैक्स। और इसी टाइम को बोला जाता है टाइम फॉर पीक प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन या टी मैक्स बोलते हैं। फिर क्या होता है, धीरे धीरे एलिमिनेशन शुरू होता है और ड्रग का लेवल डिक्रीज होना शुरू होता है, इसको बोला जाता है पोस्ट एब्जॉर्प्शन फेज। फिर जब पूरी तरीके से खत्म हो जाता है तो ये टर्मिनेशन ऑफ एक्शन, यहाँ पर ड्रग और बिल्कुल खत्म हो गई और ये एलिमिनेशन फेज आ गया। ये जो ऑनसेट ऑफ एक्शन और टर्मिनेशन ऑफ एक्शन के बीच ही होता है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। अब यहाँ पर आप एक चीज और देखेंगे कि एक ये लाइन है जिसको कि बोला जाता है मिनिमम इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन, फिर एक होता है मिनिमम सेफ कॉन्सेंट्रेशन। मिनिमम सेफ कॉन्सेंट्रेशन मतलब कि इसके बाद जो है वो टॉक्सिसिटी शुरू हो जाती है, और इन दोनों के बीच का जो विंडो है वो थेराप्यूटिक रेंज या थेराप्यूटिक विंडो कहलाती है। और ये जो पूरा एरिया है वो एरिया अंडर द कर्व यानी AUC कहलाता है। इसी को और दूसरे फॉर्म में इस तरीके से यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ ऊपर जब हम जाएंगे तो टॉक्सिक हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन, और सी मैक्स तक का एब्जॉर्प्शन फेज होता है, उसके बाद का एलिमिनेशन फेज होता है। अब इसको देखिए, ये एकदम सिंपल ग्राफ है। इसमें एक्स एक्सिस यानी नीचे है टाइम इन मिनट्स, और वाई एक्सिस में होता है अमाउंट ऑफ द ड्रग इन ब्लड या प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन। और इस तरीके से आप देखिए टी मैक्स तक का एब्जॉर्प्शन है, सी मैक्स वाला जो ड्यूरेशन है वहां तक का। इसके बाद का ये एरिया एलिमिनेशन है। सी मैक्स होता है हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग इन द ब्लड। फिर जब 50% होता है तो उसको कहलाता है टी हाफ, टाइम एट विच ड्रग हैज लॉस्ट हाफ इट्स मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन। और जो सबसे नीचे यहाँ पर पॉइंट है इसको कहा जाता है सी मिन यानी लोवेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग इन ब्लड। इसको और दूसरे ढंग से अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हो डिजायर्ड रिस्पॉन्स है या एडवर्स रिस्पॉन्स है, और नीचे वाला जो है वो सब थेराप्यूटिक लेवल है, और ये बीच का जो है वो थेराप्यूटिक विंडो है मिनिमम सेफ कॉन्सेंट्रेशन और मिनिमम इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन के बीच का। अगर थेराप्यूटिक विंडो कम है या थेराप्यूटिक इंडेक्स कम है मतलब ड्रग ज्यादा पोटेंट है। अब हम यहाँ बात करते हैं, ये वाला कर्व तो हमने देखा था कन्वेंशनल का। फिर दूसरा कर्व हम देखते हैं जीरो ऑर्डर कंट्रोल रिलीज का, जिसमें कि स्टेडी स्टेट ड्रग कॉन्सेंट्रेशन होता है। इसमें आप देखिए धीरे धीरे ड्रग का लेवल बढ़ा, और जब यहाँ पहुंचने के बाद नीचे आना था तो वहां अपने आप ड्रग फिर से रिलीज हुई, क्योंकि हमने कंट्रोल रिलीज डोसेज फॉर्म बनाया है। तो इसलिए यहाँ पर आप देखिएगा पीक प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन जो है ये स्टेबल है। नेक्स्ट आता है सस्टेन रिलीज। इसमें आप देखेंगे कि धीरे धीरे बढ़ा और फिर धीरे धीरे कम होता है, इसलिए इस तरीके का कर्व आता है सस्टेन रिलीज में। अब यहाँ पर ये ग्राफ हम और देखेंगे कि जैसे अगर हम कन्वेंशनल डोसेज फॉर्म में ही मल्टीपल डोसिंग होगी तो किस तरीके से यहाँ पर आपको ग्राफ मिलेगा। तो शुरू से देखें तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, और ये देखिए ये बढ़ा फिर यहाँ कम हुआ, डोज आ गई, फिर बढ़ा, तो इस तरीके का कर्व आता है कन्वेंशनल डोसेज फॉर्म का मल्टीपल डोसिंग का। तो इसमें ये मिनिमम इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन है, मिनिमम सेफ कॉन्सेंट्रेशन, और इन दोनों के बीच का है थेराप्यूटिक विंडो। और ये जो हाईएस्ट होता है इसको पीक सी मैक्स बोलते हैं, और जो नीचे सबसे कम होता है उसको वैली बोलते हैं। फिर आता है नेक्स्ट, ये देखिए आप सस्टेन रिलीज, तो ये कर्व वैसे ही रहेगा जैसे मैंने पहले आपको बताया। और इसके बाद एक कर्व ये हम देखेंगे जीरो ऑर्डर कंट्रोल रिलीज का।
सो थैंक यू सो मच। होप आपको ये बेसिक जो कर्व्स हैं वो समझ में आ गए होंगे, किस तरीके से कन्वेंशनल डोसेज फॉर्म में, कंट्रोल रिलीज में, सस्टेन रिलीज में कैसे ग्राफ बनता है। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड विद साई एड्यू फार्मा। हमारे यूट्यूब चैनल साई एड्यू फार्मा में हमने एक प्लेलिस्ट सेपरेट अपलोड की है कंट्रोल रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स की, उसको जाइए और ज़रूर देखिए। थैंक यू सो मच।